हाँ हाँ लो जी मैं दंगा पढ़ने का तर्जुमा ला यमलिकून शफाअता इल्ला मन इत्तखज़ा इंद रहमान अहदा। अच्छा इल्म तलक प्यासे जानवरों की तरह उन्हें कोई इख्तियार नहीं होगा शफाअत का, बजूज़ उनके जिन्होंने कोई बात नहीं। ए तशरीह गूं उथों पढ़ो तर्जमा, ओ तर्जमा पूरा करो। ए तशरीह आ गई है गूं। अच्छा जी अच्छा चलो ठीक। बजूज़ ओ तर्जमा पूरा करो गूं। बजूज़ खुदावंद रहमान से कोई वादा ले लिया है। हाँ जी हाँ जी अच्छा फिर पढ़ लेने। प्यासे जानवरों की तरह ला यमलिकून, प्यासे जानवरों की तरह उन्हें कोई इख्तियार नहीं होगा शफाअत का, वजूद उनके जिन्होंने खुदावंद करीम खुदावंद रहमान से कोई वादा ले लिया है, वादा ले लिया है। पढ़ो पढ़ो तुसी। अच्छा अगों पढ़ा नहीं नहीं खत्म हो गई नहीं ओ जी अक्सर गल पढ़ना चाहते हो पढ़ो। अच्छा ये आज खत्म हो गई। ये असल गल मैं तुम्हें ये अगू मतलब है तशरीह जड़ी है ना वो अगे पढ़ने चल कितने देखे हैं। हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद ग्रामी है हदीस इज़ अहब्बल्लाह। चलो जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे से मोहब्बत करने लगता है तो जबरील को फरमाता है कि मैं फ़लाँ शख्स से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर। तो जबरील अलैहिस्सलाम भी उससे मोहब्बत करने लगता है। फिर आसमान वालों में ये ऐलान किया जाता है कि
अल्लाह ताला फलां बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। बस तमाम आसमान वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं। उसके बाद ज़मीन में इसे मकबूलियत आमा बख्शी जाती है, मकबूलियत आमा बख्शी जाती है। यही वजह है कि अहले हक को इब्तदा में अगरचे बड़ी मज़ाहमतों का सामना करना पड़ता है, उनके खिलाफ मुखालफत के तूफ़ान उमड़ते हैं। नहीं सहना उनके खिलाफ मुखालफत के तूफ़ान उमड़ आते हैं। तरह तरह की तूमतें लगाकर, यानी अम्बिया कराम तमाम सालिहीन सारे लगा ले। अच्छा, तूमतें लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाती है, लेकिन आखिरकार इनकी बेदाग सीरत और दिलवा शख्सियत दिलों को मोह लेती है। मुखालफत करने वाले उनकी जानसार साथी बन जाते हैं। बुतान लगाने वाली ज़बानें इसकी सनाव गसगरी में जुमरमा हो जाती है। बादशाह मुल्क फतह कर सकते हैं, उनके सामने गर्दनें खम हो सकती हैं, लेकिन दिल की निगरानी में वो कदम नहीं रख सकते। दिल की निगरानी में वो कदम नहीं रख सकते। ये इनाम अल्लाह ताला सिर्फ अपने मकबूल बंदों पर फरमाता है कि लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत जागज़ीन फरमा देना है। जागज़ीन फरमा देना है मोहब्बत। ਉਹਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾ ਲੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾ ਲੈ ਬੰਦੇ ਤੇ। ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹ आ जाना 105 कितना ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਢੋ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਢੋ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਢੋ। सूरत हुआ है मरियम दे बेटी, जनाब मरियम दे बेटी। नहीं इथों कड्डो ना पिछा। मैं पिछा करना असल गल है ए जी ना आयत है ला यमलिकून शफाअत इल्म पे लगा बात सारी इल्म पर खुलासा है किथे जी जाके मतलब आउंदा पिया। ओ इथे ओ सबर करो ए बेका ए ए ए ए आहो ला यमलिकून शफाअत की नफ़ी और इल्ला अहले ईमान की शफाअत का असबात है, अहले ईमान की शफाअत का असबात है। अल हद की तफसीर करते हुए अल्लामा कुर्तुबी ने
हज़रत इब्ने मसूद से, क्या बात, हज़रत इब्ने मसूद से एक हदीस रवायत की है, वो भी नाज़रीन कराम के फ़ायदे के लिए बतौर अलिया पेश है। हज़रत इब्ने मसूद फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम को अपने सहाबा से ये कहते सुना कि क्या तुम इस बात से आजिज़ हो कि हर सुबह और शाम अपने रब के पास एक ऐद लो, एक ऐद लो। सहाबा ने अर्ज़ किया, सहाबा ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल वो किस तरह? हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुबह शाम ये कहे, अल्लाहुम्मा फ़ातिर लफ्ज़ में जो शख्स ये कहेगा अल्लाह ताला इस पर मोहर लगा कर अर्श के नीचे रख देगा, अर्श के नीचे रख देगा। और जब क़यामत का दिन होगा तो मनादी करने वाला मनादी करेगा कि कहाँ हैं वो लोग जिनका अल्लाह ताला के पास ऐद है। आओ चलिए। पास वो आदमी खड़ा होगा, पास वो आदमी खड़ा होगा और इसे जन्नत में दाखिल कर जाएगा। ऐद का तर्जमा। अच्छा जी, और सब्जी लाया, मैं लाया सब्जी लाया। अच्छा, सब्जी आया है। चलो ठीक है। हाँ जी, फिर तो पढ़ो पढ़ो बेचन पे। हाँ चला चला चलो लगोगे। किथे काका खोज जी। नहीं बेटा, मैं नहीं कोई कह सकता भाई, मैं नहीं कोई कहना।